Good morning students, how are you? I hope you all are doing well. Students, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का एक टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बेसिकली. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें हमें ट्रांसपोर्ट क्या करना है, उनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनके ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. मैंने एक ये टैबुलर फॉर्म बना दिया है, इससे आपको लर्न करना इजी रहेगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं. सो जो सब्सटेंसेस हैं दैट आर वाटर प्लस मिनरल्स एंड फूड. ओके, दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस. मैंने ये अलग अलग क्यों लिखे हैं ये भी आपको आगे समझ आ जाएगा. इन सब्सटेंसेस को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं. वो टिश्यूज़ कौन से हैं? सो यहाँ पे सब्सटेंसेस था, देन आफ्टर टिश्यू. वाटर और मिनरल को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू यूज़ होता है दैट इज़ जाइलम, and for food that is phloem. ओके, ये जो टिश्यू हैं जाइलम एंड फ्लोएम, इनके भी कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं. सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ दीज टिश्यूज आर, जाइलम में जो हेल्प करते हैं दोज आर जाइलम वेसल, एंड one is xylem vessel, second is tracheids. In phloem, those are sieve tubes and companion cells. Okay students, phloem में एक और चीज़ है कि फ्लोएम जो है वो फूड के साथ साथ अमाइनो एसिड्स एंड कुछ अदर सब्सटेंसेस होती हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. ओके, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया, टिश्यू हो गया जो यूज़ में आ रहा है. नाउ द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस. अभी मैं उनका वर्किंग जो वो मेथड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा. जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेथड्स यूज़ होते हैं, यहाँ पर दो टाइप के मेथड हैं. वन इज़ रूट प्रेशर एंड सेकंड इज ट्रांसपिरेशन. एंड जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेथड यूज़ हो रहा है दैट इज़ ट्रांसलोकेशन. ओके, चलिए अब इन एक एक करके इन मेथड्स को समझ लेते हैं कि रूट प्रेशर जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, एंड जो ट्रांसपिरेशन है वो मेथड कैसे वर्क कर रहा है, एंड ट्रांसलोकेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट प्रेशर को देखते हैं. लेट अस अज्यूम हियर देयर इज अ ट्री. This is the root part of tree. Here so many several leaves are there. ये एक लीव को मैंने इनलार्ज करके दिखा दिया है थोड़ा सा. ओके, दिस इज द रूट एंड स्टेम. ओके, जनरल पार्ट्स ऑफ अ ट्री और अ प्लांट. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस रूट प्रेशर. ये जो रूट प्रेशर है ये कैसे वर्क करता है. स्टूडेंट्स, प्लांट के लिए वाटर एंड जो मिनरल का सोर्स होता है वो सॉइल होता है. हम जो वाटरिंग करते हैं वो रूट पार्ट पे करते हैं. सो व्हेन वी आर एडिंग वाटर हियर एंड मिनरल्स जो हैं वो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. जब हम वाटरिंग करते हैं ये वाटर और मिनरल दोनों मिक्सअप होके एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, और ये सॉल्यूशन जो है विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल एक प्लांट के अंदर राइज करता है और प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक
पहुंचता है। प्लांट में ये वाटर की या मिनरल की ज़रूरत क्या है, वाई द प्लांट रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो आपने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आपने स्टडी किया होगा। वहाँ पे हमने देखा था कि वाटर की प्रेजेंस में जो वाटर के साथ रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है। इट मीन वाटर जो है वो पूरे प्लांट में रिक्वायर्ड है जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीड्स एंड फॉर फ्रूट्स एंड फॉर सम अदर वर्क्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये रूट्स होते हैं इनके कुछ आगे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। These root hairs take up some ions from soil and due to this, because यहाँ पर ये जो root hair है ये soil से कुछ ions ले लेते हैं। Due to this यहाँ पे ions की concentration में difference आ जाता है and इसी रीज़न की वजह से जो ये सॉल्यूशन है वाटर एंड मिनरल का जो सॉल्यूशन है ये इस रूट हेयर में एंटर कर जाता है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जाइलम वेसल हैं और भी इसके जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है वो सब होते हैं। सो ये सॉल्यूशन यहाँ से धीरे धीरे रूट और बिकॉज जो जाइलम वेसल है वो इस पूरे प्लांट में, पूरे ट्री में कंटिन्यूटी में फैला होता है। कुछ इस तरीके से। सो जब यहाँ पर ये आयंस आते हैं, ये क्या है, वाटर प्लस मिनरल के जो आयंस हैं, ठीक है, इस तरीके से वाटर इसमें राइज करना शुरू कर देता है ड्यू टू रूट प्रेशर। एक वाटर कॉलम इसमें बनना शुरू हो जाता है और ये जो वाटर है ये स्लोली राइज करता रहता है। स्टूडेंट, ये जो रूट प्रेशर है, ये जो प्रेशर क्रिएट करता है इन पर्टिकुलरली इन दिस थियरी, रूट प्रेशर जो वाटर को राइज करने के लिए जो प्रेशर क्रिएट करता है वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो प्लांट को एक्सट्रीम हाइट तक जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके। ओके स्टूडेंट, सो इसलिए ये माना जाता है कि जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये शॉर्ट हाइट प्लांट, जो छोटे प्लांट हैं, वी कैन से द मेडिसिनल प्लांट हैं या कुछ श्रब्स हैं, इन सब के लिए हेल्पफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट रूट प्रेशर। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। बिकॉज देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स में भी हमने ये स्टडी किया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स या किसी भी तरीके का कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करता। सो सिमिलरली यहाँ पर पहले क्या वर्क कर रहा था, रूट प्रेशर। ये जो प्रोसेस था ये था ऑस्मोसिस, जो आयंस टेकअप हुए ऑन ड्यू टू डिफरेंस जो वाटर राइज करता है, दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। अब चलते हैं सेकंड मेथड पे, ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको बताया कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगे तब तक वाटर जो है वो रेज नहीं करेगा। तो देखिए वाटर जो है वो राइज नहीं करेगा। सो लेट अस से एज्यूम कि यहाँ पर लीव्स हैं, इन लीव्स के ऊपर जब सनलाइट, क्या चीज़, सनलाइट जब इनके ऊपर फॉल करती है, सो यहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। एंड ड्यू टू दिस इवेपोरेशन, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जाइलम वेसल जो है वो पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो यहाँ पर जब ये वाटर यहाँ से इवेपोरेट होता है, सो ड्यू टू दिस इस एरिया में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। एंड इस सक्शन प्रेशर को, इस जो यहाँ पे जो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, इसे फुलफिल करने के लिए जो रूट्स तक ये जो जाइलम वेसल कनेक्ट होते हैं, यहाँ से वाटर जो है वो रेज करना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये सेम वैसे ही है जैसे हम एक स्ट्रॉ लगा करके और एक जूस या कोई कोल्ड ड्रिंक को सिप करके उसको कोल्ड ड्रिंक को हम पीते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वाइल वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉ, उसमें से हम उस स्ट्रॉ के अंदर की एयर को सक करते हैं। उस रीज़न की वजह से उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। एंड उस प्रेशर को पॉजिटिव करने के लिए जो हम जूस है या कोल्ड ड्रिंक, जो भी हमारे पास ड्रिंक है, वो ड्रिंक उस स्ट्रॉ के अंदर रेज करना शुरू होता है। एंड ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हम उस स्ट्रॉ में से सक करते रहते हैं, तो उसके अंदर का प्रेशर हम नेगेटिव करते रहते हैं। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो वापस बंद हो जाता है। सो
इस बात को ध्यान में रख के यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया कि सनलाइट की वजह से वाटर इवेपोरेट हुआ एंड ड्यू टू दिस यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो गया एंड उस सक्शन प्रेशर की वजह से यहाँ से वाटर जो है वो रेज करना शुरू होता है और वो प्लांट के एक्सट्रीम हाइट्स तक वाटर को लेकर जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मैंने आपको ये बताया कि जो वाटर है वो इवेपोरेशन की वजह से राइज हो रहा है, ड्यू टू इवेपोरेशन राइज कर रहा है। सो अगर इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पर वाटर रेज हो रहा है तो क्या नाइट में इवेपोरेशन होगा? आंसर इज नो, बिकॉज नाइट में हमें सनलाइट नहीं मिलेगी और सनलाइट नहीं मिलेगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो सक्शन प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और जो वाटर है वो रेज नहीं करेगा। सो दिस इज द रीजन, दिस इज कि जो ट्रांसपीरेशन है वो हेल्पफुल है डे टाइम में, लेकिन नाइट में कौन सा मेथड वर्क करेगा? रूट प्रेशर। ठीक है, सो दीज आर द टू मेथड्स, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। जो ये वाटर का इवेपोरेशन होना है ड्यू टू सनलाइट एंड इसकी वजह से जो ये वाटर ऊपर जाता है, दिस एंटायर मेथड इज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, एंड चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना एंटायर प्लांट में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एक और हम इसके साथ नोट डाल लेते हैं, रूट प्रेशर इज वर्किंग ड्यू टू ऑस्मोसिस लिख लेते हैं एंड ट्रांसपीरेशन ड्यू टू इवेपोरेशन। ओके, अब चलते हैं ट्रांसलोकेशन पे। देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि जो फूड है, फूड कहाँ पर बन रहा है? फूड बन रहा है लीव्स में, फूड बन रहा है यहाँ लीव्स में। ठीक है, अगर यहाँ लीव्स में फूड बन रहा है तो फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ है? फूड की रिक्वायरमेंट तो एंटायर प्लांट में है, ऊपर भी है और नीचे भी है, बट जो हमने वाटर एंड मिनरल स्टडी किया था उसकी रिक्वायरमेंट रूट्स में आ रहा है वाटर। अब इससे नीचे तो वाटर जाएगा नहीं, तो ऊपर की साइड ही है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये भी हो जाता है कि जो वाटर एंड मिनरल हैं या जो जाइलम वेसल हैं, वाटर एंड मिनरल जो हैं, दे ट्रैवल इन वन साइड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ओनली, बट फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों साइड है। तो जो यहाँ पर जो फूड ट्रैवल करेगा वो क्या करेगा? वो ऊपर भी करेगा और नीचे भी, दोनों साइड रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे फूड जाएगा। अब फिर वही एक क्वेश्चन कि हमें किसी भी चीज़ को मूव करवाना है तो हमें कुछ फोर्स चाहिए या कोई एनर्जी चाहिए उसको मूव करवाने के लिए। सो यहाँ पर जब ये जो इसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो क्या था? फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोएम टिश्यू है, यहाँ पर ये फ्लोएम टिश्यू भी लीव्स के साथ कनेक्ट होते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ एक लीफ बना देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो फ्लोएम टिश्यू है वो लीव्स के साथ यहाँ एंड तक कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये लीफ जो है ये फूड फैक्ट्री है प्लांट की। तो यहाँ जब फूड बन गया वो इस फ्लोएम टिश्यू तक कैसे आएगा? वो आता है यहाँ पर, जो इसमें एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एटीपी से एनर्जी लेकर के जो फूड है वो फूड यहाँ पर सुक्रोज की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? सुक्रोज। फूड जो बन गया दैट इज सुक्रोज। ये जो सुक्रोज की फॉर्म में जो फूड है वो विद द हेल्प यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी वो आ जाता है कहाँ पर? फ्लोएम टिश्यू के अंदर। अब जब ये फ्लोएम टिश्यू में आ गया, अब इसका आगे का मोशन कैसे होगा? स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जो फ्लोएम टिश्यू है और जो जाइलम टिश्यू है, लेट्स से दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम, ये दोनों बहुत ही पास होते हैं। ओके, एंड जब
प्लांट में से सुक्रोज जो शुगर की फॉर्म में होती है, जब वो यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स से दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सुक्रोज, तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आयंस जो या कंसंट्रेशन लेवल ऑफ शुगर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस, बिकॉज जो जाइलम है इसके अंदर वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये वाटर पार्टिकल डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाते हैं, इधर। क्यों आ जाते हैं? ताकि यहाँ का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम हो सके। और जब यहाँ पर ये वाटर पार्टिकल यहाँ आ गए, लेट्स से यहाँ भी H2O आ गया, यहाँ भी H2O आ गया, यहाँ भी H2O आ गया, तो अब इसी फ्लोएम टिश्यू में जो इसके आगे के जो सीव ट्यूब्स होती हैं, जो सीव प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर आपने ये फ्लोएम 9th में पढ़ा हुआ है, इसमें जो आगे के जो ट्यूब्स के जो आगे के पार्ट होते हैं वहाँ पर क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया, तो अब यहाँ से ये फूड और वाटर का जो सोल्यूशन जो मिक्सअप है ये आगे की साइड में ट्रैवल करने लगता है ताकि आगे का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम हो सके। सो दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इन दिस वे फूड ट्रैवल्स इन एंटायर प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स में फूड के साथ साथ फ्लोएम जो है वो अमाइनो एसिड्स और बहुत से अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं, वेरियस हार्मोन्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो ये फूड जो ट्रैवल होता है ये रूट के कुछ पार्ट्स में और कहीं कुछ स्टेम्स में स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर हुआ जो फूड है स्टार्च की फॉर्म में, वो जैसे स्प्रिंग सीजन में अगर बर्ड्स हैं उनको ओपनिंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए, सीड को, और इन सब चीज़ों में काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, यू कैन give your queries and comments in the comment box. Okay students, thank you, have a nice day.